गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, मैं आपके लिए जो आज क्वेश्चन लेके आया हूँ वो डाउट सेशन होने वाला है डिस्काउंट से। वो भी क्या, जो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का जो चैप्टर चल रहा है उसी के अंदर जो आता है डिस्काउंट, उसी चैप्टर से हम आपके लिए डाउट सेशन लेके आए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड हिज गेन परसेंट। क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, किसी सामान पे 30% ज़्यादा लिख देता है। जैसे कि मान के चलिए कुछ सामान खरीद के लाया, कोई एक अमाउंट में, मान के चलिए 100 रुपये में, और वो उससे 30% ज़्यादा लिख देता है। ठीक है, और 30% ज़्यादा लिखने के बाद उस पर डिस्काउंट दे देता है 10% का और उसे बेच देता है। ठीक है, अगर वो, तो उसका हमें ये बताना है कि उसे कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, इस टाइम पे मैंने एक और क्वेश्चन किया था आपके लिए, जिस पे मैंने जो कॉस्ट प्राइस था उसे 100 मान के किया था, और मैंने कहा था कि मैं आपके लिए एक डाउट सेशन लेके आऊँगा जिसमें मैं उसे एक्स मान के करूँगा। ठीक है, तो ये वही सेशन है जिसमें मैं इसे एक्स मान के करना चाहूँगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द सीपी ऑफ गुड्स वी एक्स। मान लिया मैंने कि जो उसका जो सामान का जो कॉस्ट है वो एक्स रुपये है। ठीक है, तो एमपी क्या हो जाएगा, उसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, उससे 30% ज़्यादा है, तो एक्स प्लस एक्स का 30% यही होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, 130 एक्स अपॉन 100। इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया 13 एक्स अपॉन 10। ये क्या आ गया, मार्केट प्राइस। अब हमारे पास मार्केट प्राइस आ चुका है, और उसमें ये कह रहा है कि डिस्काउंट कितने का दिया है इसने, 10% का डिस्काउंट भी आ चुका है हमारे पास। तो मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं आसानी से। तो सेलिंग प्राइस निकाल लो बच्चों। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस, यही होता है। अगर आपने ये डाउट सेशन नहीं देखा है जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले को ड्राइव करवाया है, तो जाके उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी सारे फार्मूला को लेके। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें ना फार्मूला को क्लैरिटी के हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने उस डाउट सेशन को बनाया है आपके लिए। चलिए, अब सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है नहीं पता हमें कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, और डिस्काउंट है और मार्केट प्राइस है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस डिस्काउंट है आपका 10% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 13 एक्स अपॉन 10, कितना आ जाएगा 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 13 एक्स अपॉन 10। इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, एंड 39 जा 117, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 117 एक्स अपॉन कितना 100। ठीक है, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस आ चुका है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है, और हम इसे क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में पुट क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूले में पुट तो बाद में करेंगे, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट जो इसने पूछ दिया है डायरेक्ट, वो हमारा प्रॉफिट ही हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखिए, ये 117 बटे क्या है 100 और एक्स है, तो ये जायज़ सी बात है, ये 1 से ज़्यादा है, कुछ ना कुछ ये 1 से क्या है ज़्यादा है, तो सीपी से ये ज़्यादा दिख रहा है। तो एसपी अगर ग्रेटर देन हो किससे, सीपी से, तो क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। एस पी क्या है हमारा 117 एक्स अपॉन 100 माइनस सी पी क्या है एक्स। तो क्या होने वाला है बच्चों, आपका 117 एक्स अपॉन 100 माइनस 100 एक्स, तो कितना आ गया 17 एक्स अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा आया है प्रॉफिट। क्या आया है, प्रॉफिट। लेकिन हमें तो बताना था प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। अब एक बात देखिए, इस पे अगर मैं इसे पुट कर दूं तो प्रॉफिट क्या है हमारा 17 एक्स अपॉन 100, और सीपी है हमारा एक्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। ठीक है, अब एक बात देखने की बात है कि ये जो है ये ऊपर आने वाला है एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चों 17 एक्स अपॉन 100
एक्स मल्टीप्लाई बाई 100, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, 100 से ये 100 कैंसिल आउट, तो प्रॉफिट परसेंट कितने का है बच्चों? 17% का। ओके, मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं अपना 100% देता आया हूँ बच्चों। तो इसके लिए एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसके भी मैं आपको 2 तरीके दूंगा, वो भी अभी के अभी। विच इज अ बेटर ऑप्शन, अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 40% और अ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 20%। बहुत सारे बच्चों को अगर कह दूं मैं कि 40% का एक डिस्काउंट दूं और 20% का 2 डिस्काउंट दूं, ठीक है, तो कौन सा अच्छा होगा, कौन सा लेना चाहोगे? तो कहेंगे कि सर ये दोनों तो सेम ही होता है। नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होता है। पहले तो मैं आपको बेसिक तरीके से, एक बच्चों की तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मानते हैं कि जो कोई सामान है, लेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल वी एक्स, एक्स नहीं 100 मान लो, 100 से आप जल्दी अच्छे से समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि किसी भी आर्टिकल का जो प्राइस है वो है 100, ठीक है, और पहले तो कह रहा है कि अगर मैं एक डिस्काउंट दूं कितने का? 40% का। तो पहला ऑप्शन, फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे कि 40% डिस्काउंट दूं, तो 100 का 40% क्या होगा? अगर मैं 40% को हटाऊंगा तो क्या आएगा? 100 इंटू 40 अपॉन 100, इससे कैंसिल आउट, 40 रुपीज़ का आ जाएगा। तो आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 40, 60 रुपी। अगर मैं आपको 40% का कोई सामान, 40% की छूट देता हूँ तो वो सामान का आर्टिकल हो जाएगा 60 रुपये। लेकिन अगर मैं उसी जगह पे 20% का देता हूँ क्या छूट, तो क्या होने वाला है सेकंड में? 100 का 20%, तो क्या हो जाएगा? 100 का 20 अपॉन 100, कितना आ गया? 20 रुपीज़। ठीक है, तो अब उस आर्टिकल का जो प्राइस है 100 माइनस 20, कितना आ गया? 80 रुपीज़। ठीक है, 80 रुपये का हो गया। अब इस 80 के ऊपर जो है 20% का फिर दूंगा क्या? डिस्काउंट, 80 का 20%। ठीक है, तो 80 का 20 अपॉन 100, जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 16 रुपये का। तो 80 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा बताओ? 64। ठीक है, अब देखिए, किसी आर्टिकल का, कोई भी एक आर्टिकल है जिसका आपको 60 रुपये देना पड़ रहा है और उसी आर्टिकल का आपको 64 रुपये देना पड़ रहा है, तो आप क्या देना चाहेंगे? तो वही आपको बताना है कि कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आप दुकानदार के पक्ष में बात करें कि आपको दुकानदार दे रहा है, तो जैसी बात है वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगा। ठीक है, तो उस आर्टिकल का कॉस्ट वो ये 20% का लेगा। ठीक है, लेकिन आप अगर ग्राहक हैं तो आपको 60% का, बोले तो 40% का सिंगल डिस्काउंट अच्छा है आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा तो आप भूल गए कि मैं इसके लिए 2 तरीका देने वाला था, भूल गए ना? अभी आप ये सोच रहे थे कि अब मैं ये फॉर्मूला, ये सवाल बताऊंगा, नहीं, इसी का एक और तरीका सुनिए। जब आपसे कोई कहता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट है, कौन सा डिस्काउंट है? सक्सेसिव डिस्काउंट। उस टाइम पे एक फॉर्मूला याद रख लेना, क्या? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाना कैसे है अब आप सुनो। जैसे कि ये 20% है और ये क्या है? 20%, तो 20% का मिल रहा है, तो x को मान लो ये 20 और इसको मान लो ये 20। ठीक है, y को। अब इसके जगह हो सकता था 10% भी हो सकता था, अलग अलग होता तो x और y की वैल्यू आपकी तब अच्छे से आपको समझ में आ गया होता है। यहाँ पे 20 है तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया है? 40 माइनस 4, कितना आ गया? 36%। अब आप एक बात बताओ, आपसे मैंने कहा कि 40% डिस्काउंट चाहिए या 36% डिस्काउंट चाहिए? कितना परसेंट डिस्काउंट चाहिए? अब तो आपका जवाब सीधा सिंपल होगा यहाँ पे कि आपको कितने का डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, तो अब आप ये सोच सकते हैं कि कौन सा डिस्काउंट आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं
द लीस्ट प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 80,000. A dealer allow a discount of 8% on it and also a successive discount of 5% due to Diwali festival. Find the net selling price of the motorcycle. क्या कह रहा है कि किसी एक मोटरसाइकिल का जो लिस्ट प्राइस है वो 80,000 रुपये रहता है और जो एक डीलर रहता है वो डिस्काउंट देता है 8% का, और कह रहा है कि दीपावली के वजह से उस पर 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो नेट सेलिंग प्राइस हमें बताना है उस मोटरसाइकिल का क्या रहने वाला है। चलिए मैं दोनों ही तरीके से कर सकता हूँ, चलिए मैं दोनों ही तरीके से कर देता हूँ तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है, सबसे पहले क्या करता है कि डीलर डिस्काउंट जो देता है, ठीक है, 80,000 का 8% कितना होगा बताइए। 80,000 इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो आपका कितना आ गया 6,400 रुपीज का, जो अब डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट कितने का मिला है 6,400 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उसका जो प्राइस हो गया उसके बाद क्या हो गया, प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 8% डिस्काउंट। उसका डिस्काउंट के बाद कितना हो गया, तो हम क्या करेंगे 80,000 माइनस 6,400 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 00 एंड ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3 एंड ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि इस पे हमें फिर से डिस्काउंट दिलवाना है 5% का, है ना। तो डिस्काउंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट लिखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इस पे 5% का डिस्काउंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 73600 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 3 18। तो इसके बाद जो अमाउंट रहने वाला है वो कितना रहेगा। अब देखिए अमाउंट या फिर प्राइस लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, या कॉस्ट लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मोटर साइकिल आफ्टर 5% डिस्काउंट। क्या हो जाएगा बच्चों 73600 माइनस ये इतने रुपए का डिस्काउंट मिला है 3680, तो क्या हो जाएगा 20 एंड ये हो जाएगा 9 एंड ये अगेन हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 6। तो जो प्राइस रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 6690020। ओके, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दूसरा तरीका भी दूंगा, मैं अपने वचन से बिल्कुल पीछे नहीं हटता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है इस कॉपी में तो मैं आपको दूसरा मेथड भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो दूसरा मेथड आपका सेम यही है। क्या करेंगे कि दोनों को x जो फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, तो x आपका हो जाएगा 8 प्लस कर देंगे 5 से माइनस 8 इंटू 5 अपॉन 100। ठीक है, तो 8 5 13 माइनस 40 अपॉन 100 इस 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आपका क्या आ गया 13 माइनस 0.4। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 12.6%। अब आपको करना क्या है कि 80,000 का 12.6% आप निकालिए। क्या निकालना है आपको 80,000 का 12.6%, और आप मेरे को कमेंट करके आंसर बताओ कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अगर आपका ये आंसर आ रहा है 69920 तो आपका आंसर सही है, नहीं तो आंसर गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर बाउट अ डिजाइनर सूट फॉर 16,000 रुपीज़। एक जो शॉपकीपर है वो एक डिजाइनर सूट खरीदता है कितने रुपए का 16,000 रुपये का।
आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, उसके बाद क्या कर देता है, उस पर कुछ ना कुछ मार्केट प्राइस रहता होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ भी एक्स वैक्स रहता होगा जो हमें नहीं पता है, ठीक है। अब कह रहा है कि आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, जो उस पर मार्केट प्राइस रहता है उस पर 20% का डिस्काउंट दे देता है और वो फिर भी कमा लेता है 30% रुपये, 30% एक्स्ट्रा कमा लेता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस पर मार्केट प्राइस क्या रहा होगा, ठीक है, उस पर क्या मार्केट प्राइस रहा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस ही क्या है, एक्स है, क्या है, मान लिया कि मार्केट प्राइस जो है वो हमारा एक्स है, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस एक्स है तो मैं एक आपसे ये कहता हूँ कि एसपी अगर निकालने के लिए कहूँ तो आप निकाल सकते हैं इजीली। कैसे कैसे निकालेंगे, तो एसपी का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई बाई एम पी। ओके, अब एसपी आपका निकल के आने वाला है कैसे, देखिए 100 माइनस डिस्काउंट आप हमने कितने का दिया है 20% का, अपॉन में कर देंगे 100 और आपका एम पी है एक्स, ठीक है। तो आपका आ गया 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 0 से 0 कैंसिल आउट, 8x अपॉन 10, ये आपका आ गया एस पी। ओके, अब देखने की बात ये है कि हमें जो है सीपी दे रखा है, ये खरीद के लाया है 16,000 रुपये में, सीपी दे रखा है और प्रॉफिट भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, एसपी, ठीक है। बताइए कैसे निकालेंगे, एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी के टर्म में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 एंड मल्टीप्लाई बाई सीपी, ठीक है। एसपी क्या आ गया 8x अपॉन 10 इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है बच्चों 30% अपॉन में 100 एंड सीपी क्या है आपका इसमें 16,000 रुपये, क्या है 16,000, ठीक है। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचेगा 8x अपॉन 10 इक्वल्स टू में 130 मल्टीप्लाई बाई 160, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, इधर ये डिवाइड हो रहा है उधर भेज दीजिए और इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसे भी उधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी 130 मल्टीप्लाई बाई 160 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में 8 टू जा 60 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 26,000। इसका मतलब उस पर जो मार्केट प्राइस रहा होगा, मार्केट प्राइस रहा क्या होगा 26,000 रुपये, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे को आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और मैंने अच्छे से समझाया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत ही अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ने में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमन क्लासेस।